और पहचानते हुए अपने पूर्वजों को याद करते हुए जो है ना किस तरह से हमारा समाज आगे बढ़े, दलित समाज आगे बढ़े, उसकी भी चेतना इस कार्यक्रम में जगाई गई है। और तीसरी बात इसमें यह कही गई है कि अब समय आ गया है कि हम सभी समाज जाति से उठकर, धर्म से उठकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो जाति से उठकर, धर्म से उठकर हम ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुने जो एक्चुअल में हमारे जो है ना हक और हुकूक के लिए बात करें। क्योंकि आप देखे हैं कि दलित समाज के लोग ठगे गए हैं। एक परिवार का, एक व्यक्ति का वर्चस्व राजनीति में नहीं हो सकता है। राजनीति में भागीदारी समाज के सभी व्यक्तियों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, गुरबा हो, सबकी भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये कार्यक्रम सांस्कृतिक के साथ साथ शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी का भी बात करती है और किया है। हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम फुलबारी विधानसभा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हो। वैसे लोगों को साथ देना चाहिए। जहां तक फुलबारी विधानसभा का है, फुलबारी विधानसभा में हमारे भाई बहन, जाति से उठकर लोग, सभी समाज के लोग, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी लोगों का समर्थन भरपूर मुझे मिल रहा है। और आज के कार्यक्रम में देखें, अपने समाज को तो खैर हम समर्थन मिल ही रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देना कहना चाहूँगा, फिर से दोबारा यही कहना चाहूँगा कि आप बताएं, जन स्वराज की एक ऐसी व्यवस्था है जो गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहा है। हम सभी पार्टियों का स्वागत करते हैं जो इस तरह का बात करेगा। हम जन स्वराज में सभी पार्टियों का स्वागत करेंगे जो गरीबी से निकलने की बात करेगा, जो शिक्षा से बात करेगा, जो पलायन रोकने की बात करेगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि एक नया तीसरा विकल्प है जन स्वराज, और ये तीसरा विकल्प के रूप में सामने आया है। लोगों में एक आशा का किरण जागृत हुआ है। मेरा नाम प्रोफेसर शशिकांत पासवान प्रसाद है और मैं फुलबारी विधानसभा का रहने वाला हूँ। और इस वक्त फुलबारी विधानसभा से मैं संभावित क्या कहेंगे अभिषेक जी, इस महोत्सव पर क्या कहेंगे, लोगों को क्या मैसेज? सबसे पहले तो आपके जितने व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलहेश, जय बाबा चोरमल, जय राजा राहु, जय मुनि। देखिए, आज प्रथम बार, इतिहास में प्रथम बार देख लिया जाए तो मगध की धरती पर जो है सो राजा सलहेश महोत्सव हुआ है। जो हमेशा मिथिलांचल की धरती पे राजा सलहेश जी का पूजा होता था, सावनी पूजा बोल दीजिए, अखाड़ी पूजा बोल दीजिए, राजा सलहेश फुलवारी भी लोग जाते हैं। तो कई सारे जो सो मानने वाले व्यक्ति हैं राजा सलहेश जी के, मिथिलांचल भर में बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो आज प्रथम बार जो सो मगध की धरती पे हुआ है। तो इसमें जो है सो खास करके पासवान समुदाय के जो हमारे गार्जियन, अभिभावक लोग हैं, उन लोगों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। हमारे बड़े भाई प्रोफेसर शशिकांत जी का सहयोग मिला, जो हमें बोले कि अपने समाज को यूनाइट कीजिए, समाज के बीच में जो न फैली हुई जो गरीबी है, अशिक्षा है, उसको दूर करना है। साथ में बैठ करके जो सो विचार विमर्श किया गया। और राजा सलहेश जी के बारे में जो मगध में नहीं जानते थे, ये भी कहा गया कि आप मगध में जो सो राजा सलहेश जी के बारे में बतलाइए और गांव-गांव जा करके जो उनके बारे में बतलाइए, बाबा चोरमल जी के बारे में बतलाइए, राजा राहु के बारे में बतलाइए, गोरैया बाबा के बारे में बतलाइए। इन सभी के बारे में बतलाने के लिए हमारे कई सारे जो है पासवान समाज के गार्जियन लोग हमें कहा। और हमारे कुंदन भाई जो आए हैं, युवा हैं और बहुत ही जो सुरकुकीला है। कहाँ से आया अभिषेक जी आपने किया कि यहाँ सलहेश महोत्सव? देखिए, राजा बाबा चोरमल जी को तो सब मगध में जानता है, राजा सलहेश जी को क्यों नहीं? राजा सलहेश जी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। राजा सलहेश जी के बारे में जान जाइएगा आप। उस समय में देखिए, पासवान समुदाय में एक महान वीरांगना महानायक ने जन्म लिया, जो शोषित, वंचित, दलित, गरीबों को संरक्षण देने का काम करते थे। दीना भद्री जी जो मुसहर समुदाय से आते थे, उन्होंने संरक्षण देने का काम किया। जब मनुवादियों द्वारा उन्हें मारने के लिए उनके राज्य से दौड़ाया गया, तो राजा सलहेश जी पासवान समुदाय के महाराज ने दीना भद्री जी जो मुसहर समुदाय से बिलोंग करते थे, उन्हें राजा सलहेश जी ने संरक्षण दिया। तो हमारा जो कास्ट है वो मार्शल कौम है, बहुजनों की रक्षा करने वाला है, दलितों की रक्षा करने वाला है, शोषण करने वाला नहीं है। तो वो महानायक जो अपने आप में विचारधारा है, उनके बारे में यहाँ पे महोत्सव अगर हम लोग मनाए हैं तो उनके विचारों को फैलाने के लिए बहुत जल्द जो है सो मगध की धरती पे राजा सलहेश जी का प्रतिमा लगेगा। और बहुत जल्द जो हम लोग प्रतिमा लगाने का और बहुत बड़ा अभिषेक पासवान हुआ, चोरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम। और
पासवान समाज के बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता है। सर एक गाना गाकर क्या बताइए कि आप गाने के लिए बोल रहे हैं, आप गाना से एक मैसेज दे दीजिए। बिल्कुल एक बार बोल लूँ। सबसे पहले आज हम लोग जो राजा सलहेश बाबा चौहरमल जी के सम्मान समारोह में आए हैं, आकर के बहुत अच्छा लगा। और इस आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हर जिला में आप लोग राजा सलहेश बाबा चौहरमल जी का प्रतिमा का अनावरण करवाइए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप गाना कहे हैं तो मैं गाना गाऊँगा बाबा चौहरमल सलहेश जी को लेकर के। ये गाना तो मैंने यार हो खेला गाल देखाए भैया मुकामा में अब मंदिर मीरामा, यार हो खेला गाल देखाए भैया मुकामा में अब मंदिर नीरामा, कि चाहे आई है कोनो आंधी तूफान बनई है मंदिर दिनेश पासवान। ये सब गाना तमाम गाने हैं, है ना, बहुत सारे गाने हैं जी जी। और धर्मेंद्र जी का धर्मेंद्र पासवान सबसे पहले तो आप जो देखने वाले सभी श्रोता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जब से किसी पूछा कि कहाँ से आए, तो सही बात, सबसे पहले हम लोगों ने सभी लोगों के सहयोग से मधुबनी मिथिला की भूमि पर जो है पिछले अगस्त में ही हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, मिथिला में महोत्सव, वहीं से ये जो बिल्कुल चुका है। और उम्मीद करते हैं कि आज प्रदेश में हुआ है, तो आज काफ़ी सराहना अभिषेक जी को, इनके पूरी टीम को और प्रोफेसर साहब को, हमारे कुंदन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद किया आए हैं। लेकिन हमने इनको इन्वाइट किया था, लेकिन किसी कारण बस ये मधुबनी नहीं आ पाए थे अभिषेक जी के माध्यम से और इनकी पूरी टीम को। लेकिन आज जो खुशी हुआ कि मगध की धरती पर प्रदेश में जो आयोजन हुआ, तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो बोले हैं, सही बात हमारे भाई बोले हैं कि आने वाले समय में जिला नहीं और माने हर गाँव में जो है राजा सलहेश और हमारे जो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की प्रतिमा की स्थापना होगा। और बढ़ चढ़ के हमारे भाई साहब हिस्सा लेंगे और हम लोग को जब बुलाया जाएगा, हमारे समाज में जब भी आवाज़ नहीं भी देगी, तभी हम लोग ये बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। मधुबनी से आए हैं और मधुबनी से, और यही मैसेज देने परिचय दीजिए। मैं मुखिया धर्मेंद्र कुमार पासवान, मुखिया और लोक जनशक्ति पार्टी का 184। मेरा नाम दिनेश पासवान हुआ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मंदिर निर्माण समिति चाणा डिटाल के, है ना। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अब मेरा सभी भाइयों से, सभी पासवान भाइयों एवं सभी नौजवान साथियों से आग्रह है कि बाबा चौहरमल जी का नाम से पैन कार्ड भी बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी है और खाता भी हो गया है और स्क्रीन भी है, स्क्रीन कोड भी है। मैं अपने समाज से, पूरे पासवान समाज से मेरा आग्रह होगा कि हाथ में किसी को पैसा मत दीजिए। अगर सहयोग करना है तो एक एक रुपया बाबा चौहरमल जी का खाता में डालिए, ताकि हमको यह विशाल मंदिर का गुंबज बनाना है। 2 छत बन चुका है, अब गुंबज बनाना है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग अगर बनाना चाहते हैं कि विशाल मंदिर का अपना कुल देवता का धरोहर बने, तो आप एक एक रुपया बाबा चौहरमल जी का खाता में ही डालें, ताकि विशाल मंदिर का निर्माण हो और सबके सामने पारदर्शिता दृश्य दिखाई दे, प्रस्तुत कर सके।